तो आ जाइए इस वीडियो में देखते हैं पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। तो पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कितना होने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कॉपी में आ जाइए। इनकम स्टेटमेंट, जब भी हम लोग क्या करते थे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हम लोग का क्या होता था, तो वहां हम लोग का होता था इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स होता था। जो भी होता था हम लोग का सेल्स हो गया, उसमें से हम लोग क्या माइनस करते थे, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हम लोग का क्या आता था, तो ये आता था हम लोग का, इसे क्या बोलते थे, कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन माइंड से निकल गया था कि कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर माइनस हम लोग क्या बोलते हैं, इसे माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करने से क्या आता था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस तरह से हम लोग का आता था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस हम लोग करते थे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का ईबीआईटी आता था। फिर यहाँ हम लोग माइनस क्या करते थे, इंटरेस्ट माइनस कर देते। तो अगर हम लोग यहाँ इंटरेस्ट अगर माइनस करते थे तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर यहाँ हम लोग क्या माइनस कर देते, टैक्स माइनस कर देते, तो हम लोग का क्या आता था, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता था। अब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में हम लोग को क्या ऐड करना होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। तो जो डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आता है, जो डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आता था, यही हम लोग का क्या हो जाता था, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो इसी को बोलते थे हम लोग क्या चीज, ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। देखिए यहाँ पे दे ही रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले टोटल सेल्स यूनिट, जिसमें सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टोटल सेल आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग सेल्स ऐसे ही निकालते थे। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता था, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आता था। फिर माइनस हम लोग को फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में दो तरह का, एक फिक्स कैश कॉस्ट होता था, एक डेप्रिसिएशन होता था। कैश कॉस्ट भी और डेप्रिसिएशन को भी हम लोग को माइनस करना होता था। तो ये हम लोग का आ जाता था अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता था। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम लोग को क्या माइनस करना हुआ, टैक्स माइनस करना हुआ। तो ये हम लोग का क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। और इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड करके देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप लोग को बताया है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस क्या कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर चुके हैं इंटरेस्ट भी। बट इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में हम लोग क्या सीख आए थे, जब इंटरेस्ट हम लोग माइनस कर देते तो इंटरेस्ट का भी पार्ट हम लोग को ऐड करना होता था। तो यहाँ पे आप लोग कैश फ्लो से पहले एक बार रेड पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट भी ऐड करोगे। और इंटरेस्ट कितना ऐड करोगे, तो इंटरेस्ट में 1 माइनस टैक्स करके यहाँ पे इंटरेस्ट आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो उस तरह से आप लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैश फ्लो आ जाएगा। जब अगर आप लोग इंटरेस्ट को कंसीडर करते हो, तो अगर इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करोगे तब तो अच्छा ही है, तब तो कुछ करना ही नहीं होगा। तो आप लोग को देखिए, अगर सम्स में इंटरेस्ट दे रखा हुआ तो इंटरेस्ट को अच्छा है कि कंसीडर करो ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल नंबर जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें हम लोग सीख के आए थे। तो इंटरेस्ट को आप लोग यहाँ पे क्या करो, इंटरेस्ट को इसमें एडजस्ट करो ही नहीं, इंटरेस्ट को माइनस करो ही नहीं। डायरेक्ट आप लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी रहेगा उसमें से डायरेक्ट आप लोग को टैक्स माइनस कर दोगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। तो वहां भी आप लोग को क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ये छोटा सा वीडियो था जिसमें क्या दे रखा हुआ था कि हम लोग किस तरह से निकालेंगे आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। वो कैसे निकालते थे, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का आता था कंट्रीब्यूशन। फिर माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स में दो कॉस्ट आता था, एक कैश कॉस्ट, दूसरा क्या आता था, डेप्रिसिएशन आता था। तो जब अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता था। यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस नहीं किया गया है इस केस में, यहाँ पे जो दे रखा हुआ है इंटरेस्ट माइनस नहीं किया गया है। तो आप लोग भी इंटरेस्ट माइनस नहीं कीजिएगा। अगर करना होगा तो फिर बाद में आप लोग को इंटरेस्ट को ऐड करना होगा, टैक्स को टैक्स के साथ एडजस्ट करने के बाद। फिर यहाँ पे टैक्स आ गया माइनस, तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें डायरेक्ट आप लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो इस तरह से क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1।